Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Sadia Rafiq. I am your business law teacher. In this subject business law, I will teach you about law of contract, the Sales of Goods Act, the Partnership Act, the Negotiable Instrument Act, Carriage of Goods Act and Industrial Law. First of all, we will discuss about Partnership Act in business law. Today's lecture is about partnership and its features. According to Partnership Act 1932, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all. अगर हम इस डेफिनेशन का एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि इसमें तीन एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट वन क्या है कि देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स. सेकंड क्या है कि एग्रीमेंट किसी बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए होना चाहिए. और थर्ड एलिमेंट क्या है कि बिजनेस या तो तमाम पार्टनर्स मिलके कैरी ऑन करेंगे या फिर कोई एक पार्टनर सब पार्टनर्स के बिहाफ पे बिजनेस को मैनेज करे. नेक्स्ट है इसके फीचर्स कि पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स हैं पार्टनरशिप बिजनेस के. फर्स्ट वन है पार्टनरशिप एग्रीमेंट कि पार्टनरशिप की जो फॉर्मेशन है वो हमेशा एक एग्रीमेंट के थ्रू होती है जिसके ज़रिए से पार्टनर्स का आपस में रिलेशन शो किया जाता है. और पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, बट द रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ बेटर देन ऑरल. एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पार्टनर्स. नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनरशिप में कितने होने चाहिए. मिनिमम लिमिट फॉर नंबर ऑफ पार्टनर इज 2 and maximum limit for number of partners is 20 except banking business. banking business में maximum number of partners 10 होंगे. नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस कि बिजनेस पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है वो कैसे मैनेज किया जाएगा. इसमें कोई कंपल्शन नहीं है या कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि सिर्फ एक पार्टनर ही बिजनेस को मैनेज कर सकता है या सब पार्टनर्स बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं. यानी इसमें बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को तमाम पार्टनर्स मिलके भी मैनेज कर सकते हैं और कोई एक पार्टनर भी सब पार्टनर्स के बिहाफ पे उनकी नुमाइंदगी करते हुए बिजनेस को मैनेज कर सकता है. नेक्स्ट है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस. पार्टनरशिप बिजनेस में जो प्रॉफिट और लॉस है वो उनकी पार्टनर्स की एग्रीड रेशो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. लेकिन अगर रेशो मेंशन नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के दरमियान. नेक्स्ट फीचर है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स कि पार्टनर्स की लायबिलिटीज क्या होगी, लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी. पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज हैं वो हमेशा अनलिमिटेड होती हैं. अनलिमिटेड पार्टनरशिप से और अनलिमिटेड लायबिलिटीज से क्या मुराद है कि इन केस अगर बिजनेस में लॉस हो गया और फर्म के जो एसेट्स हैं वो क्लेम्स को मीट करने के लिए सफिशेंट नहीं है तो ऐसी सूरत में पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को यूज़ किया जाएगा. नेक्स्ट है एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर कि एक नए पर्सन को बिजनेस में एंटर किया जा सकता है लेकिन तमाम पार्टनर्स की रजामंदी से. अगर एक पार्टनर भी एग्री नहीं करता नए पर्सन को बिजनेस में एंटर करने से तो ऐसी सूरत में एक नए पर्सन को बिजनेस में एंटर नहीं किया जाता, यानी नया पार्टनर नहीं बनाया जाता. विड्रॉल ऑफ पार्टनर्स. जिस तरह से एक पर्सन को बिजनेस में एंटर करने के लिए बाहमी रजामंदी तमाम पार्टनर्स की ज़रूरी है, इसी तरह से अगर एक पार्टनर एक फर्म से रिटायर होना चाहता है तो वो रिटायर भी तमाम पार्टनर्स की बाहमी रजामंदी से होगा. कैपिटल में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम पार्टनर्स एक जैसा क्वांटिटी कैपिटल की कंट्रीब्यूट करें. तमाम पार्टनर्स मुख्तलिफ अमाउंट बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट फीचर है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर कि कोई भी पार्टनर अपना हिस्सा किसी भी दूसरे शख्स को तमाम पार्टनर्स की बाहमी रजामंदी के बगैर मुंतकिल नहीं कर सकता.
जिस तरह से किसी एक नए पर्सन को बिजनेस में एंटर करने के लिए सबकी बाहमी रजामंदी, तमाम पार्टनर्स की बाहमी रजामंदी ज़रूरी है। इसी तरह बिजनेस से अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करवाने के लिए तमाम पार्टनर्स की बाहमी रजामंदी ज़रूरी है। तो इसी तरह शेयर अपना हिस्सा कोई भी पार्टनर अगर किसी दूसरे पार्टनर को मुंतकिल करना चाहता है तो वो उस वक्त तक मुंतकिल नहीं कर सकेगा जब तक कि तमाम पार्टनर्स की बाहमी रजामंदी नहीं होगी। नेक्स्ट है चेकिंग ऑफ बुक्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है पार्टनरशिप का कि जो ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी पार्टनरशिप है, इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जाएगा और एक ऐसी प्लेस पे रखा जाएगा जहां से तमाम पार्टनर्स इजीली इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकें। नेक्स्ट, माइनर एज ए पार्टनर। सबसे पहले तो ये कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट माइनर पर्सन कौन होता है? माइनर पर्सन वो पर्सन है जिसकी एज लेस देन 18 ईयर्स है। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट किसी भी ऐसे शख्स को जिसकी एज लेस देन 18 ईयर्स है, मींस के जो माइनर पर्सन है, उसको बिजनेस में एंटर नहीं किया जा सकता, उसको बिजनेस में पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन बाजुकात पार्टनर्स अपने कुछ बेनिफिट्स के लिए माइनर पर्सन को बिजनेस में एंटर कर लेते हैं। तो माइनर पार्टनर सिर्फ बेनिफिट्स में तो हिस्सादार होता है, लेकिन वो फर्म के किसी भी एक्ट के लिए पर्सनली लायबल नहीं होता। नेक्स्ट फीचर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन कहते हैं एंड ऑफ द बिजनेस, कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कैसे किया जाता है। पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू, आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट से अगर वायोलेट हो जाते हैं तो उसके थ्रू भी बिजनेस को डिसॉल्व किया जा सकता है। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल। पार्टनर्स चाहें तो अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, चाहें तो रजिस्टर्ड ना करवाएं। पार्टनर्स के लिए ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर फर्म को रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है तो ऐसी सूरत में उसके कुछ बेनिफिट्स हासिल होते हैं उस फर्म को, यानी रजिस्टर्ड फर्म को, जो अनरजिस्टर्ड फर्म को हासिल नहीं होते। दिस वॉज ऑल अबाउट partnership and its features. Our next lecture will be about partnership agreement. Okay, Allah Hafiz students.